नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पेट्रोल डीजल की कीमतें जब लगातार बढ़ रही थी तो लग रहा था कि बाकी तमाम चीजें इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि कच्चा तेल महंगा है। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई, उसके बावजूद भी सब्जियों के दाम, फलों के दाम और भी अन्य जरूरी चीजों के दाम जो है वैसे के वैसे बने हुए हैं। अब यह गणित लोगों को समझ नहीं आ रहा है। सवाल यहां पर सरकार पर उठते हैं। क्या यह मांग और आपूर्ति की जो चेन है, जो श्रृंखला है, सरकार क्या इसमें समन्वय स्थापित नहीं कर पा रही है? हालांकि एक वजह इसकी यह भी बताई जा रही है कि प्रदूषण के कारण इस बार फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण सब्जियां महंगी हो गई हैं। लेकिन इसकी मार हमेशा जनता ही क्यों भुगते? बात करेंगे इस विषय पर। आप ये रिपोर्ट देखिए, पूरा विषय समझिए, उसके बाद हम फोन लाइन को खोलेंगे आपके लिए और आप अपना कीमती सुझाव हमारे इस खास कार्यक्रम में रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए। फिर कुछ दिनों के अंतराल के बाद सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। लगातार महंगी होती सब्जियां लोगों को परेशान कर रही हैं। पहले से ही लोग महंगाई की मार झेल रही हैं और अब सब्जियों के दामों में फिर से इजाफा होने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते गृहिणियों की रसोई में स्वाद और पकवान दोनों ही रूठे हुए हैं। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। टमाटर 80 रुपए किलो है, मटर 120 रुपए किलो है, गाजर ने तो बिल्कुल रुलाई दिया है। रोजमर्रा की चीजें थोड़ी थोड़ी खरीदनी पड़ती है जरूरत के हिसाब से। जैसे बरसात हुई, बरसात से पहले कुछ उम्मीद थी कि मौसमी सब्जी तो कुछ सस्ती मिलेंगी, लेकिन वो भी सस्ती नहीं हुई। आम आदमी में बहुत बुरी मार झेलनी पड़ रही। टमाटर क्या भाव खरीदा है अभी? टमाटर 80 रुपए किलो। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। जहां सोनीपत की सब्जी मंडी में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं सीजन की सब्जियां भी ऊंचे दामों पर बिक रही हैं। महंगाई के चलते लोग सब्जियों में कटौती कर रहे हैं। फुटकर भाव: आलू 25 से 30 रुपए किलो, प्याज 35 से 40 रुपए किलो, टमाटर 70 से 100 रुपए किलो, गोभी 30 से 35 रुपए किलो, बीन्स 45 से 60 रुपए किलो, मटर 60 से 80 रुपए किलो, करेला 20 से 30 रुपए किलो, शिमला मिर्च 35 से 40 रुपए किलो, अनार 80 से 100 रुपए किलो, संतरा 40 से 60 रुपए किलो, सेब 80 से 100 रुपए किलो, पपीता 40 से 60 रुपए किलो। इन दिनों मंडियों में सब्जियां खरीदने के लिए लोग बहुत कम पहुंच रहे हैं। टमाटर सेब से भी अधिक दामों पर बिक रहा है। जहां एक और महंगी सब्जियों ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ रखी है, तो वहीं दूसरी ओर गरीब के सामने पेट भरने का संकट खड़ा हो गया है। वही बहुत ज्यादा महंगी सब्जी मिल रही है। 80 रुपए किलो टमाटर खरीदे हैं अभी, और गोभी भी वही रुकी हुई है। आम आदमी की कमर तोड़ दी है, सब्जी ने इतनी महंगी है और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, जो एक गरीब आदमी सब्जी खा ही नहीं सकता, ऐसा समय पहली बार हम देखने को मिला। हमें सब्जियां बहुत महंगी हैं और एक गरीब आदमी, मध्यम वर्ग के परिवार भी सब्जी खाने में बड़ा गुरेज कर रहा है। इतने महंगे दाम है अभी सब्जियों के। तो जैसे अब टमाटर 80 रुपए, गाजर, मटर, इतनी महंगी सब्जियां कैसे खरीदेगा गरीब परिवार? तो अभी कितने कटौती कर रहे हो सब्जियों में खरीदने में? हाँ, एक आम आदमी क्या करेगा भाई? वो सस्तियाँ सब्जी लेना ही पसंद करेगा। इतनी महंगी सब्जियाँ 80-100 रुपए किलो के भाव की सब्जी कैसे खरीदेगा? कैसे हर रोज वो अपने बच्चों को खिलाएगा? तो इतने महंगे भाव की सब्जियां खाना एक आम आदमी के लिए मुनासिब नहीं हो। जैसे टमाटर भी काफी ऊंचे दाम हो गए हैं, 20-30 रुपए किलो बिकता था, अब 80 रुपए किलो। इससे अच्छा तो आदमी, एक आम आदमी सेब ही खा लेगा, टमाटर क्या खाएगा? 80 रुपए किलो टमाटर के दाम ये सेब से भी ऊपर जा चुके हैं, ये देखो आप। तो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है सब्जी खरीदना। क्या नाम भाई साहब? भाई साहब, मेरा नाम राजेश। तो वहीं दूसरी ओर सब्जियों के दामों में इजाफा होने से दुकानदारों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। मंडियों में सब्जियां महंगी होने से ग्राहकों की संख्या में काफी कमी आई है। इसके चलते सब्जी विक्रेता पर भी महंगाई का बहुत असर पड़ा है। हमेशा की तरह इस बार भी मंडियों में सब्जियों की दुकानें सज गई हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग मंडी में सब्जियां खरीदने आते हैं, लेकिन सब्जियों के भाव पूछकर वापस लौट जाते हैं। वहीं कुछ ग्राहक ऐसे भी हैं जो महंगाई के चलते कम सब्जियां खरीद रहे हैं। कुल मिलाकर इन दिनों मंडियों में ग्राहक
गायब हो गए हैं। का क्या रेट चल रहा है? टमाटर 80 है, पहले 100 रुपये किलो था, अब 80 हो गया, इसलिए कम आ रहा है। ये सारी बरसात की वजह से आ रहा है। और अब गोभी भी पहले 80 रुपये किलो थी, अब 40 रुपये किलो गोभी हो गई है। और बैंगन भी 40 रुपये किलो हो गया, पहले 60 रुपये किलो था। और अरबी है, हरी मिर्च है, पहले बहुत महंगी थी, अब थोड़ी सा सस्ती हो गई पहले से, है ना। जिस प्रकार शादी सीजन का भी चल रहा है, अभी शादी में हाईब्रिड टमाटर ज़्यादा चलता है, इसलिए वो तो सस्ता ही है। वो 70 रुपये किलो है, 60 तक चल सकता है। तो ग्राहक किस प्रकार से पहुंच रहा है? ग्राहक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच? ग्राहक आता है, वो सब महंगाई की वजह से परेशान है। बहुत ज़्यादा महंगी हो गई सब्जी इस बार, ये सब्जी बारिश की वजह से है। तो लोग कम खरीद रहे हैं पहले की तुलना में सब्जियां? कम खरीद रहे हैं। 2 किलो टमाटर लेता था, आधी किलो लेके जाता है। क्या नाम सर? अमरजीत खत्री मेरा नाम। सब्जियां महंगी होने से पहले जिन मंडियों में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज उन मंडियों में ग्राहक ढूंढे नहीं मिल रहा है। पिछले कई महीनों से जनता महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन हालात देखकर तो यही लगता है कि महंगाई से अभी राहत मिलना मुश्किल है। वहीं कुछ लोग महंगाई से राहत की उम्मीद जगाए बैठे हैं, लेकिन आगे देखना होगा कि महंगाई और डराती है या फिर राहत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये हमारा पूरा आज का मुद्दा और विषय है जो आपने रिपोर्ट के माध्यम से समझा। अब इस महंगाई के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, समझते हैं? अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल क्या क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। तेल के दाम तो घट गए हैं, लेकिन महंगाई पर अभी राहत क्यों नहीं मिल पा रही है? बढ़ते हुए दामों की असल वजह आखिर क्या है? किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, तो इसमें आखिरी परिणाम जो है वो जनता ही क्यों भुगते? क्या राजनीतिक फैसलों को भी इस महंगाई का कारण माना जा सकता है, या फिर सरकार मांग और आपूर्ति की चेन को समझ ही नहीं पा रही है? बढ़ती हुई महंगाई आप पर क्या असर छोड़ रही है? ये हमारे सवाल हैं, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। एक कॉलर दिनेश हमारे साथ नरवाना से जुड़े हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, जो आपने जो देखा है गुड़गांव में देखा होगा, इतनी महंगाई की मार। यही देखो, मुलाजिमों की तनख्वाह बढ़ जाती है, डीए बढ़ जाता है, महंगाई आते। राजनेता है, ये अपने के नाम तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, खर्चा चलता, जो इनके ऊपर तो कोई मार है नहीं थी। और लेबर 100 की जगह 150 मांगने लगे। जब मर गया बिचौला आदमी जो अपना छोटा मोटा काम करे, वो तो मरा है। किसान के घर मरे हुए है, इसकी यू क्यों मरेगा? मर तो गया, सिर्फ छोटा मारा फिर खुद्दूस आदमी, या आप जिसा जो छोटी काम करते होंगे मारा दुनिया, इनका चीखेगा कुछ नहीं। मर जाती नरवाने में आप आओ, 3 ट्रक रोज सब्जी के आवे नहीं। नरवाना छोटा कस्बा है, एक भी सब्जी खराब नहीं डालती, इतनी महंगी बिकने लग रही है। अब बताओ महंगाई कहाँ से आ रही है? आप नरवाने में आज 80 रुपये किलो मटर था, एक रेडी 1 घंटे में बिक गई 80 रुपये किलो। पंडे के लोग क्यों? परसों 100 रुपये था, आज 80 रुपये था। कदा लेके जी, पीछा कहाँ से आ रहा है, कैसे? ये सब झूठ है जी। ये ठीक है, महंगाई आ रही है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई सरकार नहीं रोक सकती, कोई जमींदार नहीं रोक सकता, कोई और नहीं रोक सकता। तो कुछ टाइम के लिए आते ही सब्जी आज शादी है जी, सब्जी इतनी है जिसके अंदर 20 सब्जी बनावा है। इनमें पाबंदी के 2 सब्जी 3 बनाओ रहे, खुला ना करो, जिसको पैरंत बन के खुआया करते। और इन चीजों को दिया छोड़, ये तो उसकी हो रही है जी, गुंडागर्दी हो रही है। शादी को नहीं, एक शादी 5-15 आदमी आवे, क्या कोई रिश्तेदार है? वो कार्ड बैठ रहे हैं, फिर उन पर कन्यादान लेंगे, चाहे गिफ्ट देंगे, बोले जी सुगन है फूगन है, न्यू बर्बादी हो रही है। आज शादी के ऊपर कंट्रोल करे गवर्नमेंट। ठीक है सर, 20 रुपये किलो मटर हो जाएगा जी। ठीक है दिनेश जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए। क्या सरकार की मांग और आपूर्ति की चेन को समझ नहीं पा रही है सरकार? क्या इस पूरी चेन को? बढ़ती महंगाई और आप पर क्या असर छोड़ रही है? महंगाई से निजात पाने के लिए आपके क्या कुछ सुझाव हैं? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। गुरुग्राम से कॉलर राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए।
केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, 2015 में मोदी जी ने दिल्ली अपना द्वारका में रैली की थी और मोदी जी ने कहा था कि ये विपक्ष मेरी किस्मत से भी जलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जवाबदार कौन, जिम्मेवार कौन। इसमें भी केशव जी अंबानी अडानी जी हैं और बड़े उद्योगपति हैं। वो कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। मेन कारण ये है कि जो सब्जियां हैं कोल्ड स्टोरों में जमा हो जाती हैं, जमा होने के बाद मार्केट में स्टॉक कम हो जाता है, उसकी बदौलत ये कार्य हो रहा है। आज मतलब है कि अंबानी अडानी सब्जी की दुकानें जब अंबानी अडानी खोल लेंगे तो मेरे को एक बात बताओ, रेडी वाला बेचारा कहां जाएगा? पैक करके सब्जियों को ये बना देते हैं, उनमें कोल्ड स्टोरों में लगा के जब ये भेजते हैं तो ये उसका कारण है महंगाई का। यही मैंने मुद्दा पहले उठाया था, किसानों के बारे में भी, उसके बारे में। अब मैं बताता हूं इसके बारे में आपको कि मोदी जी ने जब कानून वापस लिए, मैं यहां ये पूछना चाहता हूं क्या माफी ही काफी है? सर राम जी, मैं निवेदन करूंगा, मेरा विषय ये नहीं है। आप महंगाई के विषय पर अपनी बात जो रखना चाहे आप रख सकते हैं सर। आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरे क्वेश्चन भी यही है, आंसर को आप समझो इसको मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब तक ये नहीं समझोगे वो बात ठीक है, मैं सब्जी के ऊपर ही बोल रहा हूं मैं आपको कि ये जो सब्जियां स्मृति ईरानी आई थी गधे के ऊपर, मतलब सिलेंडर रख के लाए थे, उनके कहे सब्जियों के ऊपर, वो अपने भाषण को क्यों नहीं देते, अपने फोटो को क्यों नहीं देते, कैसे कैसे ने कर्तव्य किए थे। और जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर सब्जी के ऊपर महंगा। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका राम जी अपने विचार साझा करने के लिए। सिरसा से सूरजभान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूरजभान जी बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी, पहले तो धन्यवाद आपको कि आप बार बार महंगाई पे, किसानों पे अपने चैनल पे मुद्दे उठाते हैं। मुद्दे तो ये रहा है आपके देशद्रोह का लगने वाला चार्ज भी लग सकता है। ये आप फिर विश्वास किए हुए, धन्यवाद आपको पहले जी। अब रही बात महंगाई की, तो महंगाई के लिए तो सरासर यही सरकार जिम्मेवार है। पहले तेल हताशा बढ़ा दिए, सारी महंगाई बढ़ गई, तो अब सब्जी वाला, रेहड़ी पटरी वाला, तो वो महंगाई वो कैसे नीचे ला सकता है? ये सरकार ही जिम्मेवार है। इसके लिए सरकार जब तक कोई कदम नहीं उठाएगी तो यही हाल चलता रहेगा। इनका मकसद ही ये था कि परेशान करना जनता को। जनता ने जब ताली बजाई थी ना इनके पीछे, तो ये उसका खामियाजा भरने के लिए तैयार रहे जनता। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सूरजभान जी अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। एक कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला प्रसाद जी बहुत स्वागत है आपका। महंगाई के मुद्दे पर क्या कुछ आपकी राय है सर? नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी सहृदय साधुवाद शुक्रिया सर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो महंगाई का जो मुद्दा है, ठीक है जनता को परेशान कर रही है मान लिया, लेकिन इसकी गहराई में जाएंगे तो वही जो पैसा जनता से लिया जा रहा है, वही पैसा पहले तो 70 साल तक सर्विस बैंक में जमा होता था, और आज वही पैसा डायरेक्ट खाते में दिल्ली और चंडीगढ़ से चल करके हर इंसान के 125 करोड़ के लगभग जो भारत की जनता है, उनकी जो योजना दिल्ली और चंडीगढ़ से चलती है, उनके अकाउंट में डायरेक्ट ये पहला श्री गणेश मोदी जी ने किया। इससे संकेत मिलता है कि महंगाई की तरफ आप चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और रही बात महंगाई की, महंगाई के लिए हमारे बाबा मंगलानंद जी इंदिरा गांधी के टाइम में जो गौ रक्षा आंदोलन जो चला करता था, वो पूरे भारतीय संतों का मार्गदर्शन करके एक ही बात कहा करते थे, यहाँ रहते ठग अपार है नर सोच समझ कर चलना। और महंगाई के लिए एक मुद्दा भी देते थे, वो एक फार्मूला देते थे कि महीने के अंदर 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, और भारतीय संस्कृति की ये पहचान भी है, और 2 एक्स्ट्रा होती है जो अधिकतम जो मास में होती है, टोटल जो ईयर की 26 बनती है। तो मंगलानंद जी ये कहा करते थे दोनों एकादशी शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, और 2 और मिलाकर 26 जो एकादशी होती है उनका आप व्रत कीजिए, और इसका एक शास्त्रीय प्रमाण भी है। तो इसमें आपको महंगाई का एक
फार्मूला, पेटेंट फार्मूला मिलेगा। और वो आप ठीक है, मतलब ज्वाला जी आप ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो लोग व्रत रखना शुरू कर दें। जी, आप सुनिए मेरी बात। मेरे कहने का भाव क्या है, आप जब तक उसकी गहराई में नहीं जाएंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। मेरा कहने का भाव ये है कि आज जो जनता महंगी से महंगी हॉस्पिटलों में इलाज पा रही है, एक तो वो रुक जाएगा। उस एकादशी का व्रत करने से उनका लाखों रुपए का जो खर्चा है वो रुक जाएगा। आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति का अनुसरण करके देखिए। जब अंग्रेज आने से पहले हम भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते थे, आज हमें क्यों छोड़ दिया? इसका एक वजह है, ये वजह है कि अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को लुप्त कर दिया। और वही संस्कृति, आप चिंता ना कीजिए। ठीक है ज्वाला जी, बीजेपी जो पार्टी है ये एक साधु संतों की पार्टी है। ठीक है ज्वाला जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने सुझाव रखने के लिए हरियाणा न्यूज पर। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप हम तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि महंगाई का मुद्दा सीधे आप पर जुड़ा है, आपका मुद्दा है। विनोद रोहिला जी बरवाला से हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। हाँ जी। देखिए सर, जब तक हम ग्रामीण लेवल पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हमारे यही हालात होने हैं। जब तक देखिए जो हमारे ग्रामीण किसान हैं उनको फसल के आप दाम नहीं दिला रहे, वो खेती पे अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर चैनल नहीं मिल रहा, प्रॉपर मंडी नहीं मिल रही, तो वहां से जो है ना, जब तक प्रोडक्शन हम अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है गांव में, वहां से जब तक हम वो नहीं करेंगे, अप्रोच नहीं करेंगे मंडियों को, ग्रामीणों को सीधा मंडियों से नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये महंगाई जो हम देखने को मिल रही है, इस महंगाई पे कंट्रोल लगाना बड़ा मुश्किल है जी। ठीक है विनोद जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप हम तक पहुंचा सकते हैं, आप अपनी बात हम तक रख सकते हैं। हमारे सवाल भी साथ साथ टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और चूंकि महंगाई का मुद्दा है, वो ऐसा मुद्दा है जो सीधे आपसे संबंधित है, तो ऐसे में आप अपनी राय जरूर हम तक पहुंचा सकते हैं। तेल के दाम घटे, लेकिन महंगाई में अब भी राहत नहीं मिल पा रही है। बढ़ते हुए दामों की असल वजह आखिर है क्या? अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक कुमार जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। सबसे मेरा ऐसा कहना है कि जो सब्जियों में महंगाई है ना, याद से ज्यादा छोटे दुकानदारों ने कर रखी है। मंडी के रेट में और छोटी मंडियों जो बाजारों में लगती है उनमें 25% महंगाई तो रेडी वालों ने, ये छोटे दुकानदारों ने कर रखी है जी। इतना अंतर होता है रेट का। बाजार में अगर मंडी में तो 15-20 में 40 से कम नहीं बेचते हैं, और शाम को वही सब्जी 20 रुपए किलो बेच देते हैं। दिन में 40 लाते हैं, शाम को 20 मिल जाती है। तो इसका समाधान होना चाहिए, छोटे दुकानदारों पे रोक लगानी चाहिए कि अपना ठीक रेट से लगाएंगे। आधी महंगाई तो इनके कारण बढ़ी हुई है। ठीक है अशोक कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, आप भी हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। फसल जब किसान के खेत से चलकर आपकी और हमारी रसोइयों तक पहुंचती है तो उसके बीच में बहुत सी चेन उसमें इंक्लूड होती है। उसमें होलसेल विक्रेता भी होते हैं, उसमें रिटेलर भी होते हैं, उसमें दुकानदार भी होते हैं, उसमें रेहड़ी वाले भी होते हैं, और अंत में उसमें हम भी आते हैं। तो सभी का एक हिस्सा रखते रखते कीमत लगातार बढ़ जाती है। तो ये बात हम मान सकते हैं कि सब अपना अपना मार्जिन रखते हैं, लेकिन जब सस्ती होती है तो भी उसका फायदा हमें होता है, और महंगी होती है तो उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। तो हमारा सवाल उस चेन पर नहीं है, हमारा सवाल उस महंगाई पर ही है कि वो किसान के पास से ही फसल महंगी क्यों जा रही है। किसान का ही लागत जो है फसल को उगाने में, वो महंगा क्यों मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जब खाद का कट्टा किसान को सब्सिडी रेट पर नहीं मिलेगा और वो खाद ज्यादा महंगी बाहर से खरीदेगा, तो जो उसकी पैदावार होगी वो कम से कम अपना मुनाफा तो कमाएगा ही, और वो मुनाफा कमाने के बाद जो उसे आगे भेजेगा, निश्चित तौर पर सब्जी या जो भी उसकी पैदावार होगी उसकी कीमत सामान्य से थोड़ी ज्यादा होगी, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आप और हम तक दाम जो हैं वो बढ़े हुए पहुंचते हैं। हमारा सवाल उस पर है, उस मूल समस्या पर है कि आखिर क्यों सरकार इस मांग और आपूर्ति की चेन को नहीं समझ पा रही है, और ये क्या कारण है कि शुरुआती चरण से ही
किसी भी सब्जी की, किसी भी फल की या किसी भी वस्तु की कीमत जो है वो लगातार बढ़ रही है। क्योंकि कारण इसका यह कहा जा रहा था कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है और इसके कारण चीजों की कीमत, चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। लेकिन पेट्रोल में 10 रुपए का एकदम से जब कम किए गए तो सब्जियों पर उसका कुछ प्रभाव तो दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखा। और वस्तुओं पर भी दिखना चाहिए था, खासतौर पर वो सामान जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आता है, लेकिन उस पर भी वो नहीं दिखा प्रभाव। ये हमारा सवाल है और इस विषय पर आप अपनी बात हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं कि बढ़ती महंगाई आखिर आप पर क्या असर छोड़ रही है और महंगाई से निजात पाने के आपके क्या सुझाव हैं। गुरुग्राम से मोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी, स्वागत है, अपनी बात रखिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं कहना चाह रहा हूँ सर, आप लगातार ये आवाजें उठाते रहते हैं, कभी तेल को लेकर, मैं जब तेल महंगा हो जाता है, अब सब्जियों के लिए आप ये उठा रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, ये सरकार सुनती नहीं है। जब सर तेल महंगा हुआ तो मेरे को अपनी गाड़ी बेचनी पड़ गई, अब मैं बाइक से सफर कर रहा हूँ। फिर अब महंगाई हो गई सर, टमाटर महंगे हो गए, तो मैं क्या सर खाना थोड़ी छोड़ दूंगा? सरकार पता नहीं क्या कर रही है, हम गरीब लोगों का पता नहीं क्या होगा सर। मैं तो बड़ा ही सरकार से बड़ा दुखी हूँ और मैं तो अगली बार बीजेपी सरकार को वोट भी नहीं दूंगा सर। धन्यवाद। ठीक है मोहित जी, अपने सुझाव रखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आपकी क्या राय है, आपकी क्या बात है, आप भी हम तक पहुंचा सकते हैं। बढ़ती हुई महंगाई आप पर क्या असर छोड़ रही है और महंगाई से निजात पाने के लिए आपके पास क्या तरीके हैं, आपके क्या सुझाव है, ये बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तेल के दाम घट गए हैं, लेकिन सब्जियों और सामान्य चीजों के दामों में कोई राहत आम आदमी को नहीं मिल पा रही है। ये चमकीली और अच्छी सी दिखाई देने वाली सब्जियां ग्राहक नहीं ढूंढ पा रही हैं, क्योंकि बढ़ती हुई कीमत इसका मुख्य और प्रमुख कारण है। हरियाणा की आवाज में आज इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।